Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. This is Mohammad Afzal. Today we are discuss about the topic exponent. आज जो है exponent आज जो है मेरा 5वां वीडियो रहेगा घातांक से रिलेटेड, और आज हम लोग जो है हम लोग का लास्ट वीडियो रहेगा. ओके, यानी क्लास 5वां है जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड है. ये मेरा 5वां वीडियो रहेगा. और आज जो हम सीखेंगे, हम लोगों ने घातांक से रिलेटेड यानी एक्सपोनेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड. ओके, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ अलग पढ़ने वाले हैं. जो लास्ट इसका टॉपिक बचा हुआ है कि किसी भी नंबर को दो तरह से लिखते हैं घातांक के फॉर्म में. घातांक के रूप में दो तरह के नंबर लिखे जाते हैं. एक होते हैं जनरल नंबर, जनरल रूप. आज हम लोग यही सीखेंगे कि किसी भी संख्या को, कोई संख्या अगर है तो जनरल फॉर्म में है, उसको हम घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे. घातांक को ठीक वो घातांकीय रूप होगा तो उसका एक अलग नाम आपको देखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम, यानी मानक रूप में लिखेंगे. इसको मानक रूप कहते हैं दोस्तों, मानक रूप में. और इसी का दूसरा नाम है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं दोस्तों, यानी वैज्ञानिक रूप भी कहते हैं इसको. वैज्ञानिक रूप में भी इसको लिखते हैं. वैज्ञानिक रूप या तो वैज्ञानिक संख्या कह सकते हैं आप हैं. ओके, साइंटिफिक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक रूप में भी लिख सकते हैं. और एक जनरल फॉर्म है जिसको कहते हैं आप साधारण रूप, सामान्य रूप, साधारण रूप. तो आज इसी दोनों टॉपिक पे हम लोग को दोस्तों चर्चा करना है. ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या करते हैं कि कोई बहुत बड़ी नंबर को हम जो है उसको 10 के पावर में लिखते हैं दोस्तों. जैसे सपोज दैट ये देख पा रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है ये 1 लाख लिखा हुआ है. अब इस 1 लाख को आप 10 के पावर में अगर लिख दें तो कितना लिखेंगे. देखिए जितना जीरो है 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे आप 5. अब 1 तो कुछ इस तरह लिखेंगे दोस्तों, 1 × 10 टू पावर 5 लिखेंगे. तो ये यानी अब जो 1 है ये उसको हम लोग मान लेते हैं k कांस्टेंट, और 10 टू पावर n. अब n क्या है, n तो n जो है सपोज है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डेसिमल का फॉर्मेशन होगा दोस्तों. यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमको मान लेना है कि डेसिमल यहाँ है. और डेसिमल हमेशा जो है एक नंबर ये लास्ट डिजिट के पहले शिफ्ट करना होता है. और वो डेसिमल नंबर जो है वो राइट से लेफ्ट भी जाता है, राइट से लेफ्ट भी जाता है, और लेफ्ट से राइट भी जाए, जंप करेगा, शिफ्ट होगा दोस्तों. ओके, जैसे अब देखिए मैं दोनों कंडीशन दिखा रहा हूं आपको. सपोज कि हमने एक नंबर लिख दिया तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो हमको मान लेना है कि डेसिमल यहाँ है, लास्ट में है, और ये डेसिमल जंप करेगा और जाएगा सिर्फ एक अंक के बाद, यानी यहाँ पे. और यहाँ पे जो भी अंक होगी दोस्तों वो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी. वो संख्या दशमलव के बाद जो है, ये दशमलव के बाद जो एक अंक है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए. 1 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, वरना आपका ये साइंटिफिक नोटेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, या स्टैंडर्ड मानक रूप जो है वो गलत हो जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 9.75. ये नंबर है, डिजिट है, तो डिजिट आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन 0 नहीं लिखना पड़ेगा. 0 नहीं दोस्तों. अब इसको 10 के पावर में लिख दीजिए. अब यहाँ पे राइट से लेफ्ट आपका जो है वो डेसिमल नंबर आता है. देखिए ये 9 तक आ गया ना, यानी पहले यहाँ था, हमने मान लिया यहाँ है, लास्ट में होता है हमेशा, और ये यहाँ आ गया 9 के पहले. तो कितना अंक जो है जंप करके आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट जो है वो शिफ्ट हुआ राइट से लेफ्ट. तो अब यहाँ लिखेंगे 5. देखिए तो दोस्तों जब इस फॉर्म में लिखेंगे आप 10 टू पावर 5, यानी 10 के पावर में लिखेंगे, और ये नंबर जो होगा डेसिमल के पहले वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा या 1 होगा. ओके, तो इसी को दोस्तों कहते हैं
स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म करते हैं दोस्तों। और भी ऐसे ये देखते हैं 0.000025 देख पा रहे हैं। तो इसमें तो डेसिमल नहीं था, तो हमने मान लिया था कि लास्ट में डेसिमल है और उसको हमने जंप करा दिया राइट से लेफ्ट। तो राइट से लेफ्ट देखा आपने किस तरह, कुछ इस तरह होगा। और अब यहाँ पे तो उल्टा होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा। लेफ्ट से यहाँ ये लेफ्ट है, अब इसको राइट ले जाएंगे। हमने पहले बताया कि एक अंक के बाद ले जाएंगे और अंक आपका स्टार्ट होता है यहाँ, तो एक अंक के बाद ले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि 2 और 5 के बिटवीन आपको ले जाना होगा। तो 1 2 यहाँ से देखिए ये जो डेसिमल है इसको जंप कराएंगे आप 2 के हिसाब 2 के बाद। तो 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये हो गया 2.5 हो गया, देख पा रहे ना। अब ये 0 सारे हट गए तो 2.5 हो गया, एक अंक के बाद डेसिमल चला गया। और फिर 10 टू पावर, अब जितना जंप आपने कराया है राइट, अब लेफ्ट से राइट आप जंप कराया है, आपने शिफ्ट किया है। डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किया है? लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया है और 1 डिजिट के बाद आपने शिफ्ट किया। डिजिट तो ये भी हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूमरल्स जो हैं, जो मैं बताया पहले कि 1 से जो ये नंबर होगा, एक डिजिट बस होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1। और ये नंबर जो है हमेशा 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। और 10 से कम होना चाहिए, ये नंबर जो है 10 से कम होगा और 1 या 1 से ज़्यादा होगा। अब बताइए कितना ये डेसिमल कितना डिजिट जंप किया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 5। देख पा रहे हैं इसमें कोई आपको डिफरेंस दिख रहा है? ये पॉजिटिव है, इसका पावर 10 टू पावर जो लिखे हैं 5 लिखे हैं, बट यहाँ इस केस में 10 टू पावर -5 आपने लिखा है। कैसे लिख दिया बताइए? तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि डेसिमल जो है राइट, लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, और राइट से जब लेफ्ट होगा तो आपको पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा दोस्तों। ओके, चलिए अब इसी को हम लोग समझेंगे। और ये जो है बड़ी से बड़ी नंबर होती है दोस्तों। ओके, सपोज दैट मान लीजिए आपको कोई नंबर, कोई बड़ी से बड़ी नंबर आपको दे दी जाए कुछ इस तरह से, देख रहे हैं, कुछ इस तरह से नंबर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व कर लेना है। इसको 5 के बाद बस डेसिमल लगा दीजिए। अब पहले तो था ही नहीं तो डेढ़ लगा दिया। अब आप ये मानेंगे कि डेसिमल यहाँ था, लास्ट में था, लास्ट में जब डेसिमल तो था नहीं तो इसीलिए आपने मान लिया लास्ट में था। तो अब देख लीजिए कितना आपने यहाँ लाए हैं। तो यहाँ से जब ये जंप करके ये यहाँ आया है तो कितना डिजिट जंप करके आया है? तो वो 10 टू पावर लिखेंगे आप, 10 टू पावर में लिखेंगे इंटू, और फिर ये अंक लिख देंगे, 0 के अलावा सब लिखेंगे आप इस तरह से। देख रहे हैं 5.69 इंटू 10 टू पावर जितना होगा उतना। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ लिख देंगे 10। देख पा रहे हैं? तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है। ओके, चलिए अब जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 1 चैप्टर, एक कंप्लीट चैप्टर दिया गया है। ओके, अब हम लोग एक थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस 0.000015 625। और एक और क्वेश्चन दे दें हम, एक्सप्रेस 0.000001
दोनों को हम लोगों को क्या करना है, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म को मीन्स जानते हैं ना क्या होता है, मानक रूप में लिखना है। दोनों क्वेश्चन को हमको मानक, देखो एक्सप्रेस मीन्स होता है प्रकट करना, ठीक है, या बदलना भी होता है, बदलना, चेंज करना, प्रकट करना, जो भी कर सकते हैं। एक्सप्रेस शो करना, शो दिखाना, ठीक है। तो हमको दिखाना है, लिख के दिखाना है, एक्सप्रेस दिखाना है, ठीक है। किस में दिखाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है, यानी मानक रूप में दिखाना है। तो इस नंबर को दिखाना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है, तो इस डेसिमल को ले जाएंगे 6 के बाद एक अंक, ये जो अंक तो ये भी है दोस्तों, लेकिन जो है हमने बताया कि जो डेसिमल जंप होगा वो हमेशा एक नंबर जो वन जो नंबर होगा वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, और वो 10 से छोटा होगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे जो है ये नंबर जो है जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, एक अंक के बाद, इस अंक के बाद, यानी ये 625 है तो 6.25 हो जाएगा। अब ये 6.25 हो गया एंड 2। अब 10 के पावर में लिखने की बात आ गई कि 10 के पावर में क्या लिखा जाएगा। ओके, तो अब 10 के पावर में जो लिखना है, अब देखिए यहाँ से जब यहाँ गया तो कितना जंप गया, और ये भी याद रखिए ये जो है इधर जा रहा है, दाईं ओर जा रहा है, यानी राइट साइड शिफ्ट हो रहा है डेसिमल, बाएं से बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, ये डेसिमल जो है शिफ्ट हो रहा है, यहाँ चला गया। तो क्या हो गया, अब कितना गया, 1 2 3 4 5, यानी देखिए -5। माइनस लिखेंगे दोस्तों, बोलिएगा नहीं, ये जो है देख पा रहा ना, ये डेसिमल दिया हुआ है पहले से ही, तो ये दाहिने से ओके बाएं से दाएं ओर जा रहा है, दाहिने ओर जा रहा है, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा 10 टू पावर के माइनस। और इसमें देखिए इस केस में, इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो आप डेसिमल मान लेंगे यहाँ राइट साइड में, और ये राइट साइड में डेसिमल जंप करके एक अंक के बाद लास्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर। अब बताइए इस 10 टू पावर में यहाँ पे कौन सी नंबर होगी, आप खुद बता सकते हैं कि डेसिमल यहाँ था लास्ट में और जंप करके आ गया एक अंक के बाद, यानी यहाँ पे आ गया 2 के बाद, 2 और 5 के बीच में आ गया, ठीक है। तो कितना होगा, अब कितना अंक है, अंक काट करके इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यहाँ पे कितना आंसर होगा यहाँ पे। ओके, तो आज जो है हम लोग जनरल नंबर को, इसको साधारण संख्या बोलते हैं। साधारण संख्या को जो है हम लोग मानक संख्या में लिख रहे हैं दोस्तों, यानी वैज्ञानिक रूप में लिख रहे हैं। वैज्ञानिक रूप या साइंटिफिक रूप में भी इसको कहा जाता है दोस्तों। चलिए और भी देख लीजिए 0.00009 और इसी तरह से 9000, देख पा रहे हैं यहाँ पे ये, तो यहाँ पे डेसिमल पहले है, इसका मतलब 10 टू पावर माइनस में लिखना होगा, इनटू ये डेसिमल जाएगा एक 1, जो नंबर 1 से 1 या 1 से बड़ा होगा उसके बाद, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर यही है, ये डेसिमल आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ 9 के बाद, तो कितना डिजिट जाएगा 1 2 3 4 5, अब यहाँ हो जाएगा 5 और डेसिमल चला गया 9 के बाद। तो 9 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डेसिमल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब इस यहाँ पे जाइए, अब डेसिमल यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर हम मान लेंगे लास्ट में है, तो ये डेसिमल जाएगा 9 से यहाँ, इसके बाद यहाँ, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर कितना 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे। दोनों में हम डिफरेंस देख लीजिए, एक माइनस में आता है, यानी जब बाएं से दाएं तरफ शिफ्ट होता है डेसिमल तो आता है माइनस में, और जब दाहिने से बाएं ओर यानी लेफ्ट से राइट साइड में डेसिमल शिफ्ट होता है, जितना डिजिट शिफ्ट होगा उतना पावर आप लिखेंगे और पॉजिटिव में लिखेंगे दोस्तों, 10 टू पावर 5 लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से किसी भी नंबर को आप जो है क्या कर सकते हैं, सिंपल से जनरल नंबर से यानी साधारण संख्या से मानक रूप में बदल सकते हैं दोस्तों, मानक संख्या में बदल सकते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा हम इसका कुछ उल्टा कर लेते हैं। सपोज दैट ये 5.25 है इंटू 10 टू पावर 5 है, और इसी का एक और हम उल्टा लिख देते हैं 5.25 इंटू 10 टू पावर -3 है।
और इसको लिखना है जनरल फॉर्म में, साधारण रूप में, जनरल फॉर्म, जिसे आप कहते हैं साधारण रूप दोस्तों। इसको साधारण, इन दोनों क्वेश्चन को उल्टा करना दोस्तों। अब यहाँ पे जो है वैज्ञानिक रूप तो लिखा हुआ है, मानक रूप में लिखा हुआ है, अब साधारण रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 5 देख रहे ना, 5, तो अब इसको ऐसे लिख देंगे, 5 है तो 5 0, 1 2 3 4 5 0, देख रहे हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो है इसको जब आप पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू पावर 3 लिखेंगे, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, ओके। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं इसी को 1/1000 कर दूं तो यही 3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए दोनों में आंसर सेम है, बट क्या है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यानी जो निगेटिव है वो फ्रैक्शन में है, वो 1000 फ्रैक्शन है, 1/1000 है। अब यहाँ से 1000 यानी ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तब माइनस हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 5.25 इंटू 1/, देख लीजिए इस तरह से कुछ लिखा जाए। अब ये नंबर लिख के पूरा और सारा 0 कॉपी कर लीजिए, 1 2 3 4 5, देख रहे हैं ना, यही नंबर लिख के मैंने सारा 0 कॉपी कर लिया। और अब इसमें कितने डेसिमल पे 0 लगा है, कितने डिजिट पे, 2 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ से 2 डिजिट काउंट कर लीजिए, 1 2, यहाँ कॉमा लगा दी। अब यहाँ से डेसिमल इसको हटा दीजिए, बल्कि आपका यही राइट आंसर है। देख पा रहे हैं ना कैसे किया गया है, वहाँ पे 2 0 हट जाएगा क्योंकि ये 2 डिजिट है डेसिमल के अंदर, और 2 0 वहाँ पे हटा दीजिए। अब यहाँ पे अब इस नंबर को देख लीजिए, ओके। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 2 5 तो लिखेंगे, कितना है 3 0 है, तो दशमलव को अब जंप कराना होगा राइट से लेफ्ट 3 डिजिट। तो पहले डेसिमल कहाँ था, यहाँ था, अब ये आगे 1 2, देखिए डेसिमल अब यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, अब डेसिमल आ गया, बस यही इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिए पहले कहाँ था, 2 और 5 के बीच में था, यानी 5 और 2 के बीच में था, और यहाँ पे देख पा रहा है ना ये 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब अभी -3 लिखा हुआ है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जो है जंप करेगा जब आप जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जब साधारण रूप में इसी संख्या को, जो वैज्ञानिक मानक संख्या है, इसको जब आप साधारण रूप में साधारण रूप में लिखेंगे तो ये जंप करेगा इधर राइट से लेफ्ट साइड में जंप करेगा 3 डिजिट, क्योंकि 3 लिखा है तो 3 डिजिट जंप करेगा। तो पहले 2 और 5 के बीच में था, देख लीजिए यहाँ पे 2 और 5 के बीच में था, तो अब कहाँ आ गया, देखिए यहाँ था, अब यहाँ आ गया, यानी 3 डिजिट क्या हुआ, शिफ्ट हुआ आगे, यानी राइट से लेफ्ट आया। तो यही आपका राइट आंसर है और ये भी राइट आंसर है। तो इस तरह से कोई पावर में है, ओके, तो उसको आप जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी में भी लिख सकते हैं दोस्तों, ओके। तो आपको दोनों ही वर्जन आना चाहिए, साधारण संख्या को पावर में लिखना और पावर वाली संख्या को, साधारण संख्या को मानक रूप में लिखना और मानक संख्या को साधारण में लिखना, ये आपको आना चाहिए। चलिए एक बार और इसको हम कंपेयर करते हैं दोनों संख्याओं को। 1.76 इंटू 10 की पावर, अगर ये 3 लिखा हुआ है और इसको बदलना है हमको साधारण रूप में, सामान्य रूप में, और ये किस रूप में लिखा हुआ है, 10 की पावर में लिखा है, इसका मतलब है कि ये मानक रूप है, वैज्ञानिक रूप में ये लिखा हुआ है, आपको साधारण रूप में लिखना है। तो यहाँ देख रहे हैं ना 10 के ऊपर 3 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 1000 है दोस्तों, 3 लिखा है तो इसका मतलब किसमें 3 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो गया, ठीक है। अब ये 3 0 है, तो ये जो डेसिमल है, ये 3 डिजिट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, बताइए। अब ये 7 6 और 1 0 बढ़ा दीजिए, अब
और ये डेसिमल यहाँ गया, जो डेसिमल यहाँ था आगे जब 3 डिजिट जाएगा, यहाँ 30 है तो 3 डिजिट यानी इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही डेसिमल 3 डिजिट और जंप कर जाएगा राइट से, सॉरी लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करेगा और ये आ जाएगा यहाँ। तो यही आपका आंसर है और लास्ट में डेसिमल हम लिखते नहीं हैं, यही आपका राइट आंसर है। ओके, देख रहे हैं। और इसी को एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, 76 इंटू ये आपका कितना है 1000 है ना, तो इस ये डेसिमल हटा के अब बताइए, ये होता है 10वां, ये होता है 100वां। अगर इकाई हम स्थानीय मान की बात करें, प्लेस वैल्यू की बात करें, तो ये होता है 10th और ये होता है 100th, यानी 2 अंक है तो इसको हटा दीजिए और नीचे लिख दीजिए 100, सीधा सीधा। 2 अंक है तो 100, 3 अंक है तो अगर डेसिमलों के बाद 3 अंक है तो 1000, तो यहाँ 2 अंक था तो हटा दिया हमने, अब 0 0 से कैंसिल कर दीजिए, देख लीजिए ये डेसिमल हट गया ना, क्या बच गया 176 और 1 0 बच गया, 10 बच गया। देखिए इस तरह से भी आप कर सकते हैं, आपका आंसर राइट ही होगा। चलो और देख लीजिए, देख रहे हैं ना, ये भी एक साइंटिफिक मेथड में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक रूप में लिखा हुआ है। तो 2, अब यहाँ भी दशमलव के अंदर 2 डिजिट है तो इसका मतलब है कि बटा 100 कर लीजिए इसको, यानी भिन्न में बदल लीजिए इसी दशमलव को। हाँ, इंटू 10 टू पावर 2 है, यानी 10 × 10 बराबर 100, ये भी 100 है दोस्तों। अब ये 100 कैंसिल हो गया, बच क्या गया, यही आपका जो है आंसर है दोस्तों। यानी ये साधारण रूप में हम लोगों ने बदला है, ये वैज्ञानिक रूप है, यानी ये मानक रूप है, इसको हम लोगों ने किस में बदला है, साधारण रूप में। तो आपको दोनों आना चाहिए, साधारण रूप वाला भी आना चाहिए और वैज्ञानिक रूप वाला भी आना चाहिए। चलिए अब हम लोग कुछ और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बार और, साधारण संख्या को मानक रूप में बदलना दोस्तों, मानक रूप में यानी वैज्ञानिक रूप में, मानक रूप में बदलो, एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए अब हम बदलते हैं 63000, एक ये भी है, एक और क्वेश्चन है 0.0000 0.0001। यहाँ कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि ये साधारण रूप में लिखा हुआ है और आपको बदलना है मानक रूप में, यानी हमें बदलना है मानक रूप में। तो ये सिंपल है कि जब इसमें डेसिमल है ही नहीं तो डेसिमल मान लीजिए लास्ट में है और डेसिमल को जम करा दीजिए एक अंक के बाद, ये हो जाएगा 6.3 और इन जीरो को नहीं लिखते हैं। 10 टू पावर, अब बताइए 10 टू पावर कितना लिखेंगे, कितना अंक जंप किया। और जब राइट से लेफ्ट आता है, राइट से लेफ्ट जब शिफ्ट होता है डेसिमल, ओके, तो आपको पावर जो है वो पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा, यानी 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख देंगे तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इसमें भी देख लीजिए, यहाँ भी डेसिमल नहीं है तो यहाँ डेसिमल लिख लीजिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हम लाएंगे 1 के बाद, यानी 1 के बाद इंटू 10 टू पावर कितना 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे आप 5। उसी तरह से अब देखिए, अब यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल है, इसका मतलब दोस्तों निगेटिव के फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा, 10 टू पावर माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, देखने से ही पता चल जाता है। तो अब ये डेसिमल जो यहाँ था, अब लेफ्ट से राइट जाएगा 5 के बाद, क्योंकि अकेला 5 नंबर है, यानी 0 से बड़ी नंबर कौन इसमें है, 5 है। और इसमें यहाँ भी कुछ इसी तरह का है तो ये भी यहाँ जाएगा, ओके।
तो अब आप बताइए 5 टू पावर 10 टू पावर लिखना पड़ेगा और इसको 1 इंटू 10 टू पावर लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको देखने में आ रहा होगा ये माइनस में होगा, क्योंकि डेसिमल जो है ये इधर डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो रहा है राइट टू लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, इसमें इधर ऊपर वाले में जो फर्स्ट टू हम लोगों ने जो सॉल्व किया है उसमें राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, इसमें भी राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों याद रहे एक अंक के बाद ही जो है डेसिमल लगाना होगा, ये मत भूलिएगा। जो के की वैल्यू है हमने एक बताया था के इंटू 10 टू पावर माइनस एन एन, ये इस फॉर्म में जो है, तो ये के जो है ना के ये 1 होगा या 1 से 1 होगा या 1 से बड़ी नंबर होगी और फिर आपका 10 की पावर में लिखना होगा आपको, वो 10 की पावर n और 10 से। ओके, तो ये चीज़ आप एकदम याद रखें दोस्तों। तो अब बताइए इसको, ये भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे राइट से क्या हो रहा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है, यहाँ भी राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है डेसिमल, और जितना डिजिट शिफ्ट होगा उतना आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे 5। एक और क्वेश्चन वो देखते हैं 0.00125, देख पा रहे हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमको 0 नहीं लिखना होता ना, 0 नहीं, इस 0 को लिखेंगे ना, इस 0 को लिखते हैं, देखिए कहाँ 0 लिखेंगे, वो तो पावर में चला गया। अब इसमें डेसिमल यहाँ है और ये डेसिमल कहाँ जाएगा बताइए, 1 के बाद जाएगा दोस्तों, एक अंक जो है 1 या 1 से बड़ी नंबर होगी उसके बाद जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्या ये 0 है, 0 के बाद नहीं लिख सकते आप डेसिमल को। तो अब ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू पावर, अब कितना डिजिट जंप किया, लेफ्ट से राइट गया, बाएं से दाएं तरफ शिफ्ट हुआ, 1 2 and 3, तो 3 डिजिट लिखना होगा और दोस्तों ये माइनस में लिखना होगा। ओके, तो ये वाला तो आप सब खुद कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिख लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से जो है आज हम लोगों ने संख्याओं का जो कन्वर्जन पढ़ा, तो आज हम लोगों ने जो है ये लास्ट चैप्टर जो है इसका था दोस्तों। और इस तरह से बड़ी संख्या, बहुत जैसे लार्जर मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड जो नंबर होते हैं या स्मॉलर मैग्नीट्यूड नंबर होते हैं, उनको हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो स्मॉलर नंबर भी हो सकता है, ये नंबर बहुत छोटी है और भी छोटी छोटी नंबर हो सकती है। यहाँ पे दो बात कही जाती है, या तो बहुत बड़ी संख्या होगी और या तो बहुत छोटी होगी। तो यहाँ पे देखिए 0.0002556, ये संख्या बहुत छोटी हो रही है, और भी छोटी छोटी संख्या हो सकती है, और भी जीरो ये बढ़ाए जा सकते हैं, 10 20 जीरो बढ़ाए जा सकते हैं माय फ्रेंड। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और भी सारी चीज़ों का, हमारे अर्थ का जो मास है उसको जब पढ़ेंगे किलोग्राम में देखेंगे अर्थ का या और दूसरे ग्रहों का, तो बहुत बड़ी बड़ी नंबर है जिनको हम लोग क्या करते हैं, उनको पावर के इसी तरह से 10 टू पावर 5 10 टू पावर 10 के पावर में हम लोग उसकी वैल्यू लिखते हैं, और वहाँ पे आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा। ये सब जो नंबर हैं, बहुत बड़ी से बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या, जिसे क्या कहते हैं, लार्जर नंबर ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड एंड नंबर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड नंबर जो है हम लिखते हैं इस फॉर्म में, यानी साइंटिफिक नोटेशन में, या उसको कहते हैं यहाँ पे मानक रूप में, या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कहते हैं दोस्तों। ओके, और इसी साथ जो है ये चैप्टर क्लोज होता है। और भी कोई अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई हो तो फिर एक बार हम लोग फिर इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, और इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों। थैंक यू।